जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि मौलवी मीरवाइज उमर फारूक जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जामिया मस्जिद जा सकेंगे, लेकिन मीरवाइज जैसे ही आज अपने घर से मस्जिद के लिए निकले तो उनको पुलिस द्वारा रोक दिया गया। आपको बता दें कि कल ही मीरवाइज उमर फारूक ने कहा था कि अब जबकि उपराज्यपाल ने कहा है कि मैं नजरबंद नहीं हूं, तो कल शुक्रवार को मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके आवास के बाहर पुलिस की गाड़ी को भी गेट से थोड़ा हटा लिया गया है। वहीं इस बीच अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने भी जामा मस्जिद में मीरवाइज द्वारा शुक्रवार की तकरीर के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि मीरवाइज उमर फारूक को श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त आज नहीं दी गई। कुछ दावे किए जा रहे थे कि 26 अगस्त यानी आज शुक्रवार को मीरवाइज उमर फारूक 3 साल बाद एक बार फिर जुमे की नमाज पढ़ा सकते हैं। उमर फारूक कश्मीर के प्रमुख अलगाववादी नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा वो मीरवाइज भी हैं, जिसके कारण वो कश्मीर घाटी में एक प्रमुख धार्मिक नेता की भी हैसियत रखते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीरवाइज उमर फारूक के बारे में कहा था कि ना तो वे बंद हैं और ना ही उन्हें नजरबंद किया गया है। आप लोगों ने खामोश कर दिया है। नहीं, हम तो जाना चाहते हैं, ये तो गलत बात है आपकी, तो आप हमें क्यों रोक सकते हैं? नहीं, आप लोगों के तो बयान आया है। देखिए, आप तीन साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए। बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नज़रबंदियाँ आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम हमें ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें। और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहें जामिया मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएँ बाएँ उनके हैं वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट करने, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए, हम कोई हंगामा नहीं, देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से, हज़ारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकलें। मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है, एक शहरी के हवाले से मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट सल्ब कर लिए गए हैं। और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। मनसूबी जिम्मेदारियाँ, ये तो बहुत ज़्यादती है आप लोगों की। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। नहीं, कम से कम बाहर आप क्यों नहीं, कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों का तो बयान आया है। ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है? लोग वेट कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिव्यू तो देखिए कोई क्लियर नहीं। देखिए ना, मैं हम जो है हम जो है उस बयान के तनाजुर में, जो बयान एट द हाईएस्ट लेवल आया है, ये किसी पुलिस का बयान नहीं है, ये किसी जो है वो ब्यूरोक्रेट का बयान नहीं है। गवर्नर साहब ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही है। बयान के तनाजुर में देखिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आवाम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने प्रोग्राम दिया है कि आज मीरवाइज साहब जाएंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे। क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मनसब है। कम से कम उससे तो नहीं रोकिए आप लोग, आप क्यों हमें रोक रहे हैं? और आप तो बयान देखिए एट द हाईएस्ट लेवल आप लोगों का बयान आया है। कम से कम ये तो बहुत ज़्यादती है। हम तो ये तो हमारे ये तो बिल्कुल ये हमारा बुनियादी हुकूक है। एक तो हमारे ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं और मेरे मजहबी राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। 3 साल से मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ, महदूद कर दिया गया हूँ, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, कोई मुझसे नहीं मिल पाता है। मेरे जो मेरे करीब लोग हैं, जो हमारे जो उन तक नहीं पहुँच रहा हूँ। पिछली बार भी आपने देखा मेरी नानी का इंतकाल हो गया, उस वक्त भी आपने मुझे मज़ार नहीं जाने दिया। मेरे चाचा गुजर गए, उस वक्त भी जो है मैं आधे घंटे के लिए आपने मुझे सिर्फ वहाँ से आने दिया और फिर से बंद कर दिया। मैं उस मज़ार पे नहीं जा पाया हूँ, फातिहा नहीं पढ़ी पर मैंने बुजुर्ग। इतने सारे साथी हमारे गुजर गए इन 3 सालों में। तो अगर मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मुझ पर ये बंदिशें क्यों लाई जाती हैं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें जाने दें, आप हमें कम से कम नहीं रोकें। देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई धक्का नहीं चाहते, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे इंसानी हकूक़ क्यों सल्ब किए जा रहे हैं। आप काइंडली अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको कहिए कि मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे जाने दें, क्योंकि आज हमने कहा है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे कम से कम जाने दें। आप तो कहते हैं कि भाई सब खुश हैं, यहाँ पे हालात बड़े बेहतर हैं, लोग बड़े खुश हैं, तो लोग खुश हैं तो हमें भी जाने दीजिए, हम भी लोगों की खुशी में शामिल हो जाएंगे।
हम पे बंदिशें क्यों हैं, हम पे ये जो है ये कदमें क्यों हैं? इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि नवा त्रैश तो होता था, हम त्रैश तो क्या है, हम रुकते हैं, क्या है, क्या है, आप करें बात प्लीज। तो कह रहे हो पन्यन अफसर से आप बात कीजिए, आप प्लीज बात कीजिए। ना मतलब तेल क्या बस दो नहीं नहीं मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, नहीं एक मिनट आप जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए कि क्या मैं आज़ाद शहरी नहीं हूँ? हाँ सर, मुझे इजाज़त नहीं है बाहर जाने की, है कि नहीं है? बस है इजाज़त? इशू है तो जाए। सिक्योरिटी रिव्यू चल रहा है। नहीं आप अगर है तो मुझे लिख के दीजिए, आप लिख के दे दें मुझे कि नहीं जी आपको इजाज़त नहीं है, हम आपको यहाँ बाहर नहीं दी लिखित। मैं भी कोई डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा कि आप, क्योंकि देखिए ना ये तो आप आप दो बातें कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं मीडिया में, टीवी पे, इवन पार्लियामेंट में भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि कश्मीर में कोई नज़रबंद नहीं है। अब 3 साल हो गए मुझे, यहाँ से ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी ये बयान मीडिया में दिया कि मीरवाइज साहब खुले हैं, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो खुद डिसाइड करें वो क्या करना चाहते हैं। मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, अपने आवाम से मिलना चाहता हूँ। कम से कम ये तो बहुत ज्यादती है आप लोगों की, यहाँ से कह रहे हैं कि नहीं जी आप खुले हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि आप बंद हैं। इजाजत छुना की नहीं, आप मुझे बोले इजाजत नहीं है, इजाजत छुना की इजाजत नहीं है जाने की, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। हम चल रहे हैं, कहाँ पढ़े, कहाँ 3 साल से मैं घर पे हूँ। देखिए ये तो जाती है, ये सरासर जाती है। देखिए हम तो गवर्नर साहब के ही बयान के तनाजुर में आज बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दीनी फराइज है वो नहीं कर, आप हमें जान बहुत ज्यादा, आप लोगों की बहुत जाती है, बहुत जाती है। फिर करिए रिवर्स। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।